मेरा तो अंत आ गया दोस्त। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मानव 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 मानव, इतना जोर से मत चिल्लाओ, मैं मर जाऊंगा। आदि मेरे दोस्त, हाँ हाँ मैं यही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो ना तो मुझे माफ कर देना। मानव मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे। ये सब कुछ मेरी गलती थी। मैंने चमकू के हाथ में रिवॉल्वर दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो दो जाने नहीं जाती आज। नहीं कोड़ी सिंह जी ऐसे मत बोलिए। माना कि इनका साइज डबल है, लेकिन इनके अंदर जान तो एक ही है। नहीं चमकू, आप समझी नहीं। एक इनकी जान और एक आपकी जान। मेरी क्यों? अरे आपने क्या किया है? आपने एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे गोली चलाई है। अभी थोड़ी देर में आदमी तड़प तड़प के मरेगा। उसके बाद क्या होगा? 100% जेल होगी आपको। एक काम करता हूँ, ये मैं सारा इल्जाम जो है ये मैं अपने सर ले लेता हूँ। मैं कह दूंगा कि दुश्मनों के साथ मुठभेड़ में गोली मेरे हाथ से चल गई, और जब फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो उसमें भी क्या आएगा कि मेरे बंदूक से गोली चली है। तो मैं अपने सर इल्जाम ले लूंगा। आप चले जाइए। नहीं, एक मिनट, इस करेले का कड़वा जूस मैंने निकाला है तो इसके घूंट आप क्यों पिएंगे? नहीं। चमकू आप समझिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है आपके पास? आपके सामने पूरी सुनहरी जिंदगी पड़ी और मेरे सामने एक मरता हुआ पार्टनर। वैसे भी चमकू, मैं इसके बिना जी तो पाऊंगा नहीं, तो अच्छा यही होगा कि मैं जेल चला जाऊं। क्या कर रहा है मानव? चमकू एक काम करो, तुम अपने गांव सिंगापुर वापस लौट जाओ। भाग जाओ कैसे? हाँ आदि सही कह रहे हैं चमकू। देखो, अगर तुम खूनी साबित हो गई तो तुम्हारे मामू की इमेज पे भी असर पड़ेगा, और वैसे भी उनकी इमेज कोई बहुत ज्यादा अच्छी तो है नहीं। तुम चली जाओ चमकू, बहुत दूर चली जाओ। यही समझ लो कि यही मेरी भी आखिरी इच्छा है। मानव चमकू, ये तो सच में मर गया। अब क्या करें? क्या चमकू, मानव की आखिरी इच्छा मानो, मेरी बात मानो। तुम जाओ चमकू। मैं मुझ पर भरोसा है कि नहीं? मैं संभाल लूंगा सब कुछ। तुम जाओ गांव चले जाओ। किसी से कुछ बात मत करना। चली जाओ चमकू। भाग चमकू भाग। उड़ जा गई। अरे उड़ जा गई। मानव, सॉरी यार, आग लग गई थी। अबे मुझे लगा तू सच में निकल लिया यार। ये वो गई? हाँ गई। अरे चमकू को चकमा दे दिया लंदन पार्टनर। भरतपुर तो यहाँ हम सब ये करने के लिए आ जाए? अरे यही तो करने का जाए। चमकू इज गॉन, द पार्टी इज ऑन। अब मुझे मेरा पुलिस क्वार्टर भी वापस मिल जाएगा। अब मैं फैल के सोऊंगा। पहले से इतना फैला हुआ, और कितना फैल के सोएगा तू? वैसे सर, ये आपने चमकू को यहाँ से भगा के अच्छा नहीं किया। क्या है, उनको देख कर हमारा दिल लगा रहता था। वैसे मानो सर, आप तो उससे डरते थे। ओ बॉस, मानव देसाई किसी चमकू हमकू से नहीं डरता। अरे मानो सर, चमकू मैडम आ रही है। मुझे छिपा। वो तो पॉसिबल नहीं है। अपनी जगह पे बैठ। सॉरी सर, मुझे तो आदि सर ने कहा इसके लिए आपका मजाक उड़ाया। आज चमकू के जाने की पार्टी चल रही है, इसलिए मैं तुझे बख्शता हूं, लेकिन कल से ऐसी दुश्मनी निभाऊंगा कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे बुरा वैसे भी पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। ओ हेलो, मेरी कमाल की एक्टिंग की वजह से चमकू के इस पूरे ड्रामे पे यकीन हुआ, और वो किस तरह वो मियां मकसूद लखनवी के नाम पे थर कांपती थी। सर,
चमकू जी आ गई है। अब तो मैं डरता हूं क्या? मैंने तुझसे कहा ना बॉस, मानव देसाई किसी चमकू वमकू से नहीं डरता। मानव पीछे देख। मेरे जैसा स्मार्ट आदमी कभी पीछे नहीं देखता है मेरे दोस्त। और ये चमकू अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझती थी ना। किस तरह मैंने मियां मकसूद लखनवी बन के उसे उल्लू बनाया है। और फिर वो सुनसान जगह पे जाकर गोली खाने की एक्टिंग, मर जाने की एक्टिंग, ये सब मैंने क्यों किया? क्यों? पूछो क्यों? क्यों? ये भी कोई पूछने वाली बात है? फिर भी पूछ रहे हो तो बता देता हूं। क्योंकि मैं चमकू को यहां से भगाना चाहता था। वैसे तेरे क्यों में मुझे चमकू क्यों सुनाई दी? क्योंकि तू मेरी बात सुन नहीं रहा है, तुझे दिख नहीं रहा है कि चमकू तेरे पीछे खड़ी है। पलट। सर मुझे लगता है आप दोनों के लिए तो पार्टी खत्म। हम लोग बाहर जाके कंटिन्यू करते हैं। उठा ले भाई। रुको थोड़ा टाइम। अरे कुछ मत छोड़ना भाई। देखो चमकू, ये जो कुछ भी है ना, ये मैंने नहीं किया। मतलब मैंने किया, लेकिन ये आइडिया मेरा नहीं था। ये आइडिया सारा, ये प्लान जो है ये इसका था। आदि का प्लान था ये आदमी मेरा आइडिया था। ये सब कुछ इसका प्लान था चमकू। यही था जो तुम्हारे मामा जी के पास तुम्हें शिकायत लगाने किया था। और तो और। चुप बैठो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। कुल्ले जी की मौत की जिम्मेदार मैं हूं, ये समझकर सुसाइड करने निकली थी मैं, और तुम दोनों यहाँ पर पार्टी कर रहे हो। ये गलती मेरी है। खट्टे अचार को मीठा आम पापड़ समझ बैठी मैं, तुम दोनों को अपना दोस्त समझ बैठी मैं। लेकिन तुम दोनों तो दुश्मन से भी बदतर निकले। चमकू हम क्या करते? आपने हमारी नाक में दम करके रखा था। नहीं यार, एक मिनट बोलने दे। मतलब ये कोई तरीका होता है क्या? आप घर में घुस के घर में कब्जा कर लिया, उसके बाद आपने वो कैबिन में घुस के अचार सुखाना शुरू कर दिया। ये क्या कोई तरीका है क्या? तो इसीलिए ऐसे मर्डर की प्लानिंग करोगे तुम दोनों? एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हारे मन में? एक बार सीधे मुंह बोल दिया होता कि चमकू हमें तुमसे प्रॉब्लम है। तो हम बोलते तो तुम मान जाती। नहीं, लेकिन कम से कम बोलना तो चाहिए था। पूछे क्यों? क्यों? तब नहीं पूछा था तो आप क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बस। घोड़े सिंह तो है ही करेले जैसे कड़वे और नीम चढ़े। इनमें ना ही रस है ना किसी के लिए तरस है। लेकिन गुले जी, आप इनके प्लान में शामिल होकर आपने भी ये साबित कर दिया कि हर चीज जो गोल दिखती है वो रसगुल्ले जैसी मीठी नहीं होती, टिंडे जैसे कड़वे भी निकल सकती है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी गुल्ले जी। दिल तोड़ दिया आपने मेरा। चमकू आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। नहीं, आई एम रियली सॉरी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे इस आदि की चिकनी चुपड़ी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। मुझे एक मौका दे दो, मुझे एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब किसी ने भी तुम्हारे खिलाफ साजिश करने की कोशिश की ना, तो उसे मैं घिस के रख दूंगा। मतलब घिस के रख दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। गुल्ले जी, आप बहुत अच्छे हैं। सिर्फ आपके लिए मैं दोनों को माफ करती हूँ। चमकू, लेकिन मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। चमकू जैसी भोली बाली लड़की की नजरों में तूने मुझे शैतान बना दिया। कट्टी। मानव मेरी बात सुन। Yes, gentlemen. ये वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल कल्लू बलराम का भाई बल्लू बलराम है, जिसको पुलिस ने अपना जान पर खेलकर पकड़ा। इतना खतरनाक मुजरिम को अपना जान पर खेलकर पकड़ने वाला जाबाज ऑफिसर कौन था है? हम आए, कमिश्नर गोकुल चटर्जी। हाय, खुद अपने जान पर खेलकर इसको पकड़ा है। अरे भाई, ठंडा बड़ा मांगा और गर्मी हो रहा है। ये सर। पर सर, हमने सुना है कि इस ऑपरेशन को ऑफिसर आदित्य एंड ऑफिसर मानव ने मिलकर पूरा किया है, और इस बल्लू बलराम को उन्होंने पकड़ा है। दोनों मिलकर इस ऑपरेशन में मेरे दोनों हाथ पकड़ लिया। हम बोले डरो मत, कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ है।
गोली चलेगा, पहला गोली हम खाएगा। फिर खाया गोली। लंच, क्योंकि ऑपरेशन बहुत लंबा था, इसलिए लंच मांच करके आराम से बाद में शुरू करेगा। फिर शुरू किया, ऐसा घेरा डाल दिया जिधर ये छुपा हुआ था बल्लू बलराम, घेरा डाल दिया, पकड़ लिया। पहले इसने हमारे ऊपर गोली चला, हमारे ऊपर। साला बाप का राज है तुम्हारा बाप का खाया है? साला पुलिस तो क्रिमिनल पर चलाता गोली, ये हमारे ऊपर चला दिया। एक बहादुर ऑफिसर, गोलियों का तूफान का अंदर, आगे बढ़ो। वो आगे बढ़ने वाला ऑफिसर कौन है? आओ, कमिश्नर गोगोल चटर्जी। हम पकड़ा उसको अपने जान पर खेलता। ये आदित्य सर ठंडा नहीं आ रहा अभी तक? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, आ रहा है ठंडा। अभी जाएगा जेल में मार खाने को डांडा। चलो तभी तो हो गया, साला शायद हो गया। तो सर आपका बोलने का मतलब यह है कि आपके दोनों ऑफिसर ने कुछ नहीं किया? किया ना, अरे बाबा बहुत कुछ किया है। देखो ये जो हमारा ऑफिसर है मानो, ये बहुत मेहनत करता है, इसने बहुत काम किया है। बल्लू बलराम अरेस्ट होने के बाद भी भागा। कौन सा ऑफिसर है तुम्हारा अपने जान का परवाह ना करते हुए इसको पकड़ा? बोलो कौन? हाँ, कमिश्नर गोगोल चटर्जी, दोबारा इसको पकड़ा। हमारा पकड़ा हुआ मुजरिम ये दुनिया छोड़ के जाएगा, लेकिन हमारा कस्टडी से कभी नहीं जाएगा रे, नहीं कभी नहीं। हट। तो सर ऑफिसर मानव ने किया क्या? अरे किया ना, अरे जीप को धक्का लगाया। जीप को, जिस जीप में इसको अरेस्ट करके हम बिठाया था, वो पूरा जीप को धक्का मार के उधर से लेके हेडक्वार्टर तक ले खड़ा है। जीप खराब हो गया था ना, अरे बहुत हार्ड वर्किंग है ये। अरे बाबा, अरे बाबा, ऐसा धक्का लगा था पूछो मत। अब सर इस अपराधी बल्लू बलराम का क्या होगा? अभी क्या होगा, अब देखो उसका चार्जशीट निकलेगा, पेशी होगा, जेल जाना पड़ेगा, और क्या। करेक्ट सर, जेल जाएगा और क्या। अरे नहीं, तुमको पूछ रहा है ठंडा के साथ में और क्या मंगाया? अब मंगवाया सर, गरम भी मंगवाया। क्या बात, वेरी गुड आता है। क्या है ये? क्या है क्या ये? नहीं मतलब क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है यार? अपनी जान पे खेल के उस बल्लू बलराम को पकड़ा हमने, लेकिन सारा का सारा क्रेडिट ले गए सर। क्यों? मतलब वो बन गए हीरो, हम हो गए जीरो। जो तू पहले से ही है। ओ, मतलब क्या है, प्रॉब्लम क्या है तेरी? अरे थोड़ा सा सर ने क्या क्रेडिट ले लिया, तू इतना भड़क रहा है? पिता समान है वो हमारे, चलता है यार मानव। चलता है, ऐसे तो फटा हुआ नोट मार्केट में नहीं चलता है जिस तरह ये डिपार्टमेंट चला रहे हैं सर। हमारे साथ ऑपरेशन में हिस्सा लिया उन्होंने। मैं जानना चाहता हूं गोगोल सर ने कौन से ऑपरेशन में हमारा साथ दिया है? अरे खुद का मोतियाबिंद का ऑपरेशन था, अस्पताल से भाग गए थे, ऑपरेशन में हमारा साथ देंगे। क्या हो गया बॉस, क्यों मौत के कुएं में बाइक चला रहा है? गुस्सा आ रहा है सर मुझे, गुस्सा। मैं गुस्सा क्यों आ रहा है? आपके लिए सर, आपके लिए। बर्दाश्त नहीं कर सकता सर मैं ये किसी के आत्मसम्मान का हनन, आपके मानव अधिकारों का हनन, किसी की चप्पल में किसी के चरण, ये किसी के जन्म पत्री पे किसी और का नामकरण। ये निकल ले फौरन। क्या कहा सर? निकल ले, मैंने कहा निकल ले यहाँ से। तेरा काम क्या है यहाँ पर? काड़ी लगाने आता है कि घी डालने आता है? इस काम के लिए आते हो यहाँ पर? बहुत जगह चुपचाप अपना काम करो और ये सब फालतू की हरकतें मत करो। यस सर। मानव, ए मानव, मानव इधर आ। मानव, अच्छा जिद करते हैं क्या बच्चे की तरह? इधर आ। मानव प्लीज इधर देख। मानव प्लीज इधर देख। देखा क्या? क्या बोल अब क्या? फिर तू छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता ये बात। एक सर है हमारे यार, पिता समान है, इतना कुछ सिखाया उन्होंने हमें। वो मछली पकड़ने की स्ट्रेटजीज के साथ साथ से लेके फुटबॉल कैसे खेलते हैं उसकी स्ट्रेटजी के साथ साथ उन्होंने कितना कुछ एग्जांपल से हमें सिखाया है। थोड़ा बहुत क्रेडिट अगर उन्होंने ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुझे तो क्या फर्क पड़ता है? तू तो फिर किसी केस में खुले सांड की तरह घुस जाएगा, 3-4 सींग यहाँ वहां मारेगा और हीरो बन जाएगा, झंडे गाड़ लेगा अपने। लेकिन मेरा क्या? मैं तो अपने झंडे का डंडा हाथ में लेके खड़ा रह जाऊंगा ना यार। इतनी मुश्किल से इतने बड़े केस को सॉल्व करके लोगों की नजरों में आने का मौका मिलता है,
उस पे भी सर कुंडली मार के बैठ जाएंगे तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा कि मानव ए देसाई भी कोई चीज है, मानव ए देसाई भी कुछ कर सकता है? कैसे पता चलेगा लोगों को? सही कहा किसी ने, टेडी बेयर के सामने बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। भैंस के आगे बीन बजाना होता है। मैं तो तुझे सम्मान देके टेडी बेयर बोल रहा था, तुझे अपने आप की बेइज्जती करनी है भैंस बुलवा के तो बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुड़ता रहे, चिढ़ता रहे, सड़ता रहे, जो मन में करता रहे, मेरे समझाने कोई फायदा नहीं होता यार। गुल्ले जी का मूड खराब और वो भी चंपू के रहते, ऐसे तो सरकार हालात नहीं। क्या क्या ये क्या प्रॉब्लम क्या है? किसको? तुझको और किसको? भाई बचपन में हुआ क्या था तेरे साथ? जहां पैदा हुआ था वहां बगल में हथगोले बन रहे थे क्या? क्या बंदूक की नली से दूध पिलाया गया था तुझे? या नाश्ते में कस्टर्ड के साथ बारूद मिलाकर खिलाया तुझे? टोप में बैठकर लॉलीपॉप चूस रहा था क्या? प्रॉब्लम क्या है यार तुझे? इस तरह बंदूक की तरह भरा क्यों रहता है? किसी की खुशी तुझसे देखी क्यों नहीं जाती? अरे मेरा मूड ठीक करने आई थी वो, उसका मूड खराब कर दिया तूने। हाँ तेरा मूड खराब है ना? हाँ किस लिए? क्योंकि कमिश्नर सर ने बल्लू बलराम को पकड़ने का सारा क्रेडिट खुद ले लिया, इसलिए तू सड़ा पड़ा बैठा अंदर से। तुझे क्या लगता है बल्लू बलराम को पकड़ के हमने कोई तोप चला दी है? बल्लू बलराम इतने बड़े गैंग की एक छोटी सी मछली है, असली मगरमच्छ तो वो कल्लू बलराम है। बल्लू बलराम का बड़ा भाई कल्लू बलराम, उसे पकड़ने की बजाय तू यहाँ बैठकर लाल रंग के टेडी बेयर के साथ खेल रहा है। मतलब ये तेरी क्या उम्र है क्या टेडी बेयर के साथ खेलने की? मतलब सोच कि कल्लू बलराम को कैसे पकड़े, पता लगा उसके बारे में। मोमबत्तियां जल रही हैं जब घर में आओ। क्यूट है टेडी बेयर वो। शट अप। अच्छा है वो, लाल मेरा फेवरेट कलर है। मेरे टेडी बेयर को हाथ नहीं लगाना, मेरे टेडी बेयर को हाथ दे, मेरा टेडी बेयर। हाँ दिख तो अच्छा रहा है, मसाला डाल दिया। अब क्या करना है? टेस्ट करके देखूं। ओके अच्छा है पर मसाला कम लग रहा है, और डाल दूं? अब फिर अच्छा अभी भी कम है। रुको रुको रुको, अभी भी नहीं पता चल रहा, कम है अभी भी। पता नहीं कैसा मसाला है ये, स्वाद ही नहीं आ रहा मसाले का। मैं अरे यार ये मसाला नकली है चमकू, पता ही नहीं चल रहा, टेस्ट ही नहीं आ रहा है मसाले का, बिल्कुल ही नहीं आ रहा। अरे यार ये मसाला नकली है चमकू, पता ही नहीं चल रहा, टेस्ट ही नहीं आ रहा है मसाले का, बिल्कुल ही नहीं आ रहा। हाँ नहीं मैं कब से ट्राई कर रहा हूं, बहुत सारा डाला मैंने मसाला चमकू। क्या कर रहा है ये? क्या आप भी कोई गड़बड़ कर रहे हो गुल्ले जी? क्या गुल्ले? ओ महाराज किधर निकल गए गुल्ले जी? गुल्ले जी हेलो। अरे चमकू तुम, नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, वो जरा मसाला थोड़ा ज्यादा पड़ गया था इसलिए। इस पूरी सिचुएशन पे ये कहावत ऐसी फिट बैठ रही है जैसे कि मक्खन में मलाई। नहीं ये तुम क्या कह रही हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैं आपको समझाती हूँ। आप हमेशा
अपने आप को प्रूव करना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि मानव देसाई कितने स्मार्ट है, मानव देसाई कुछ भी कर सकता है। मतलब आप भी उतने ही हिम्मत वाले डैशिंग पुलिस इंस्पेक्टर हैं जैसे कि कोड़े सिंह जी। चाहता तो था। अब यूँ समझिए कि वो दिन आ चुका है, क्योंकि माता रानी ने आपको एक ऐसा मौका दिया है जिसकी वजह से आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। पता है अभी कोड़े सिंह जी को किसका फोन आया था? किसका? है उनके कोई इन्फॉर्मेंट, उनका फोन आया था और उन्होंने एक बहुत ही बड़ी टिप दी है। कोई एक जगह है जहां पर बहुत बड़ी बड़ी बेटिंग की जा रही है, बहुत बड़े बड़े पैसों की बेटिंग की जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ गुल्ले जी? इसका मतलब हुआ टोटल ब्लैक मनी, टोटल इलीगल काम। अब सोचिए गुल्ले जी कि ऐसे किसी चीज को अगर आपको एक्सपोज करने का मौका मिले तो क्या होगा? क्या होगा? अरे क्या क्या होगा? रातों रात आप 5 स्टार होटल के 5 स्टार डिश बन जाएंगे। ऐसा होगा जैसे कि 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में। मतलब जहां देखो वहां आप ही की जय जयकार होनी है। अरे फिर नहीं, लेकिन फोन तो आदि को आया ना। तो क्या हुआ? किसी सयाने इंसान ने बिल्कुल सही बात कही है कि कीमत मौके की नहीं, मौके का फायदा उठाने वाले की जाती है। अब इतना बड़ा मौका आपको मिला है तो इस मौके का फायदा आप उठाइए, इस रैकेट को आप एक्सपोज कीजिए। वैसे भी कोड़े सिंह जी को कहां से पता चलने वाला है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिली है? मैं तो कहती हूँ कि मटर पनीर बिल्कुल तैयार है, उसमें एक्शन का झोंका डाल दो। चलो चलो मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे नहीं, आप कैसे चल सकते हैं? वहाँ खतरा होगा। ओहो, अब खतरे का तो डर ना दीजिए इस चमको को। खतरे को अचार बनाकर बचपन से ही छत पे सुखाते आई हूँ मैं। अब देखिए, आपको अपना दोस्त माना है तो इस दोस्त के सारे सपने भी तो मुझे पूरे करने हैं। मैं क्या कहती हूँ, अब कढ़ाई में तेल गिरे या तेल में कढ़ाई, तलने तो भटूरे ही हैं। हाँ सही है ना? तो चलिए काम तो शुरू करते हैं। चलो। अम्मा, ये वो हमार का गलती रहेन बा? हमें काहे भटका रहे हैं आप? हम तो तोहार लाडले को कई बार समझाए रहे हैं कि भैया अकेले बाहर ना जाइबे, बाहर पुलिस कुत्तों की तरह उका सूंघत घूम रही है। पर वो हमारी क्या किसी और की भी ना सुनी और अकेला चला गया दाबेली खाने के लिए। अब दाबेली खाने के लिए गया तो पुलिस ने भी दबा लिया पकड़ के, एकदम गर्दन से झटके से पकड़ के उका। क्या करी है छुट्टन को छुड़ाने के लिए? अम्मा, वो प्लान तो हम पहले ही सोच लिए हैं। हम कि बाजू में देखा था, ये जो फोटो लगा था देखा, ई अफसर, ई पुलिस अफसर, ई का नाम है आदित्य देव। ही वही पुलिस अफसर है जो हमार छुट्टन को पकड़े रहे और अब हम एक पुलिस अफसर का अपहरण करी है और ई का बदले में पुलिस को हमार छुट्टन को छोड़ना पड़ी है। नीले पे सोन, नीले पे लाल पे, नीले पे लाल पे, नीले पे लाल पे, लाल पे नीले पे लाल पे, लाल पे नीले पे लाल पे, लाल पे नीले पे लाल पे, दो नीले पे लाल पे, नीले पे लाल पे, नीले पे लाल पे लाल। देख रहे हैं गुल्ले जी, हिंग लगे ना फिट करे रंग चोखा, ना कोई कानून ना रूल्स ना कुछ, बस पूरा का पूरा ब्लैक मनी और काले धंधे। हाँ मतलब इतना खुले में इलीगल फाइट हो रही है ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, सोचिए गुल्ली जी, अगर ऐसे किसी चीज को आप सबके सामने अगर लेके आओ तो आपकी कितनी जय जयकार होगी। वो तो तो दोस्तों
अब अगली फाइट है। कोई माई का लाल हमारे फाइटर को धूल चटाने वाला है? कोई जो एक झटके में लखपति बनना चाहता है कोई? ये फाइटर मतलब वजूद के नाम पे एक सीधी खींची लकीर, गरीबों का राजपाल यादव। धूल क्या चटाना है इसे, तो मैं फूंक मार के उड़ा दूं। है कोई तो सामने आओ, तो का शोभा। हाँ है, ये लड़ेंगे। अरे 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 चंपू, मैं क्यों? बात को समझिए गुल्ले जी, सब्जी में जब तक जीरे का तड़का नहीं लगेगा तब तक सब्जी में स्वाद कहाँ से आएगी? आप एक बात समझिए, ये सारे लोग तो इस खेल के चिट्टे तिलचिट्टे हैं। हमें इनके मेन बॉस को ढूंढ निकालना है, ये ढूंढ निकालना है कि इनके सारे मेन जो है खिलाड़ी वो कौन है। और इससे आपको डरने की क्या जरूरत है? ये तो आपके परछाई के नीचे ही दब के मर जाएगा। हाँ वो तो है ना? वेलकम वेलकम, आइए आइए। रेडी जवान। तो दोस्तों, ये है मर्द का बच्चा जो अगली फाइट लड़ेगा। रेडी जवान? हाँ रेडी रेडी, शुरू तो करो। ऑल द बेस्ट। अरे जागा रहे, क्या हुआ, डर गया क्या? क्या लड़ाई नहीं लड़नी? हेलो ये लो, ये तो मैदान छोड़ के ही चला गया। अब किसी और पहलवान को बुलाओ वरना मुझे विजेता डिक्लेयर कर दो। कौन है बे? आपको कौन? फाइट नहीं फाइट आपके साथ थोड़ी करनी है, वो तो उस लड़के के साथ वो गया अभी, वो था ना इधर। नहीं वो आएगा अभी, वो पतला चलता है। अरे नहीं वो चंपू, मुझे बचा लो, ये रीच मुझे मार देगा। हाँ, उसके पैर पकड़ो। ये क्या कर रहा है? पैर पकड़ के माफी मांग लूं? अरे माफी नहीं, तो उससे इतना बड़ा आदमी कैसे भी करके उसे नीचे गिरा, तो एक बार नीचे गिर जाएगा तो ये आदमी उठेगा नहीं इतनी आसानी से और तुम्हें मौका मिल जाएगा यहाँ जीतने का, भागने का। हाँ लेकिन चंपू एक बात बताओ, ये सब तुम्हें पता कैसे है? अरे मुझे पता है, तुम आम खाओ ना, गुठली क्यों गिन रहे हो? करो मैं जैसे कह रही हूँ। ये क्या हुआ? लाइट तो चली गई। गुल्ले जी मानव उठा। चमकू का फोन स्विच ऑफ, मानव फोन नहीं उठा रहे। चल क्या रहा है यार? सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ बॉस, कहाँ है? यही हूँ सर, आपके सामने। बॉस पूरी बात सुना करो, चलती ट्रेन में चढ़ मत जाया करो। मैं पूछा था कहाँ है चमकू और मानव, कहाँ है, कुछ पता है कि नहीं? तब से फोन लगा रहा हूँ, चमकू का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मानव फोन उठा नहीं रहा है। कुछ पता है? नहीं सर, पर आप ये लीजिए। ये क्या है? सर लहसुन है, छिलिए इसे। मैं छिलूंगा। टीम वर्क सर। बॉस मैं तुमसे पूछा कि चमकू जो है उसका फोन बंद आ रहा है, माना फोन नहीं उठा रहा है। इन लोगों के बारे में कुछ अता पता है? हमें पता है लेकिन पूरा ना पता। तो फिर क्या पता है? ये पता है कि सुबह सुबह मानव सर और चमकू मैडम एक ही संग ऑटो में कहीं निकले, लेकिन कितको निकले ये ना पता। दोनों एक साथ निकले? हम बे दोनों एक साथ निकले। हम बे चुप बे, गेट आउट। थैंक यू। ये तो गलत बात है गई। आउट 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 आउट। और सुबह से ही चमकू का फोन स्विच ऑफ, मानव फोन उठा नहीं रहा है। चल क्या रहा है दोनों के बीच? क्या खिचड़ी पक रही है? कल्लू बलराम, आखिर तुम पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए, और वो भी अपने साथियों के साथ। कैसा लग रहा है हवालात की हवा खाकर? क्या 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 एक दूसरे को क्या देख रहे हो? अरे ना 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 ना, रहम की उम्मीद मत रखना मुझसे। अब तो तुम लोगों की धुलाई होगी, और वो भी मेरे इन्हीं हाथों। मतलब मैं तुम्हारी गिरफ्त में हूं? अब तुमने मुझे किडनैप किया है, तो अब रहम की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए मुझे। मेरी धुलाई होगी। शुरू कौन कर रहा है? और शुरुआत तो हम करी है।
अब ये बताइए ये का है? डंडा। हाँ, ई जब तुम्हार खोपड़िया पर पड़ी है तो का हुई है? हम बेहोश हुई है। तो हो जाओ तैयार बेहोश होने के लिए। रुको 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 रुको। देखो ये डंडा ना, ये वैसे मेरे सर पे आगे से मत मारो, सर पे पीछे से मारो। काहे? देखो इसके दो फायदे हैं। एक तो मेरा हेयर स्टाइल आगे से खराब नहीं होगा, और दूसरा पीछे छोटा दिमाग होता है ना, तो उस पे मारोगे तो मैं बेहोश ज्यादा जल्दी होऊंगा। That's better. अम्मा, अब बताइए, अरे का फाल्ट रहे हैं हमारे? इन ससुर का नाती को सही से समझाए रहे, फोन नंबर दिए रहे, घर का पता दिए रहे हैं, और प्लान भी पूरी तरह से समझा रहे हैं कि मुखबिर बन के उस आदित्य को घर से बाहर बुलाने का और दबोच के यहाँ लाने का। लेकिन हुआ क्या? आया ई ऑक्टोपस बाहर। अम्मा, में हमारा का फाल्ट है? अब तुम्हारी तो, अरे किस बुड़बक को लाने के लिए बोला था और किसको ले आए? अरे भैया, भगते भूत की लंगोटिया ही सही, ये ससुरा भी तो पुलिस वाला ही है ना। हाँ, ये बात तो एकदम करेक्ट कर। वो आदित्य ना सही, ये दैत्य ही सही है। मतलब तो हमारा पुलिस वाले को उठा के अपने छुट्टन को छुड़ाने का ही था ना। वो तो इस लार्ज साइज गोलगप्पे पुलिस वाले के साथ भी हुई सकत है। अब ईका का करे भैया? क्या करिए? सही मौकन का इंतजार। हाय। हे चमकू, रुको, इधर आओ। कहाँ हो तुम? सुबह से फोन लगा रहा हूँ, तुम्हारा फोन बंद आ रहा है, मानव फोन उठा नहीं रहा है। और मानव कहाँ है? मानव वो क्या? तुम दोनों सुबह साथ में निकले थे ना एक साथ? डीआईजी ने खुद देखा था अपनी आंखों से। मानव कहाँ है? वो प्रॉब्लम है थोड़ी सी। कैसी प्रॉब्लम? उठा लिया जी। मानव ने किसको उठा लिया? गुल्ले जी ने किसी को उठाया नहीं है, किसी ने गुल्ले जी को उठा लिया है। उनका किडनैप हो चुका है। What? क्या? मानव पर किडनैप हुआ है? कौन क्या? वो तो मैं पता लगा ही लूंगा सर, क्योंकि इस किडनैपर ने मानव को किडनैप करने की हिम्मत की है। इस किडनैपर को तो मैं पाताल से भी खोज के बाहर निकाल लूंगा। लेकिन सर, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि अगर ऐसा कुछ था तो कम से कम मुझे तो इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। ये तो वही कहावत हो गई कि 24 जी चले 26 जी बनने और 2 जी बन के लौटे। हो गया ना मानव किडनैप। मुझे ऐसा समझ में नहीं आता कि क्या जरूरत है तेरी खतरनाक जगह पे जाने की। जरूरत थी कोड़े सिंह जी। मामू, अंगूर के हर गुच्छे को ऐसे लगता है कि गुच्छे की इंपॉर्टेंस उसकी वजह से, लेकिन ऐसा है नहीं। गुच्छे की इंपॉर्टेंस उस पर लगे हर अंगूर की वजह से है कि नहीं मामू? है ना? मतलब अंगूर की वैल्यू है ना? है ना, 120 रुपए किलो है। लेकिन इधर इस बात का क्या कनेक्शन है, ये हम समझाना है। मामू, जिस तरह एक गुच्छे में सारे अंगूर की अपनी एक अहमियत होती है, वैसे ही हर टीम में उसके हर टीम मेंबर्स की अपनी एक अहमियत होती है, जो अहमियत गुल्ले महाराज को कभी मिली ही नहीं। जब भी कोई केस सॉल्व होता है, उसका सारा क्रेडिट तो कोड़े सिंह जी लेकर जाते हैं, और गुल्ले जी की हमेशा हालत मटर पनीर में मौजूद उस जीरे की तरह रहती है, गुमनाम। इसीलिए मैंने ये मौका गुल्ले जी को दिया ताकि कम से कम एक केस की कामयाबी का सेहरा तो उनके सर पे बंधे। अच्छा, तो इस चक्कर में आपने बेचारे का पुलिया बांध दिया, किडनैप करवा दिया जीरे को, मतलब मानव को। हाँ, तो हो जाता है ना कभी रायते में नमक कम ज्यादा। ये देखिए सर, इस लड़की ने खुद पूरा रायता फैला के रखा हुआ है, वो लड़की रायते का एग्जाम्पल दे रही है, और आप खड़े खड़े कुछ बोल ही नहीं रहे सर। आप चमको। मामू, चूजे अभी भी अंडों में ही हैं। चूजों को अंडों में रखो। हरी, हम क्या बोल रहा था? सर, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि जब भी ये चूजों अंडों की कोई बात उठती है तो आप हवा निकले हुए गुब्बारे की तरह क्यों हो जाते हैं? मतलब बात क्या है सर? क्या है ये सब चूजे अंडे? नहीं, ऐसा अंडा चूजा कुछ नहीं है, ये बस ऐसा ही है। हाँ ठीक है ना, क्या है ये चूजे अंडे लगा के रखा है? मुर्गी लगती हूँ क्या मैं आप लोगों को? काश होती। जो हरकत आपने की है ना, उस हरकत के चक्कर में मैं आपका बटर चिकन बना के खा जाता। देखो, अभी जो हो गया सो हो गया। मतलब सर, जो हो गया सो हो गया, क्या मतलब नहीं समझा मैं आपका। मानव किडनैप हो गया सर, वो भी इसकी ओवर एक्टिंग की वजह से।
मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से। अगर आपने सही वक्त पर गुल्ले जी को एक मौका दिया होता ना, आज ये नौबत ही नहीं आती। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस चमकू जी, वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट इट। अगर आपकी भाषा में कहूँ तो दाल चावल मेरे, कुकर मेरा, सीटी मेरी, प्रेशर भी मेरा, लेकिन अगर खिचड़ी खराब हो गई तो वो तेरी। मामू ये ना बस अभी इस वक्त ऐवे खिचड़ी पका रहे हैं, मतलब बजाय इसके कि ये इस वक्त गुल्ले जी को ढूंढे, ये बस अपने ईगो की सीटी बजाए बस। अरे बाबा रे, किसका खिचड़ी किसका सीटी, अरे ये सब चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है तुम लोग। जाकर मानव को ढूंढो। सर मैं एक बात आपको बता दूं, अगर मानव को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं सर किसी को भी, पूरा का पूरा कुकर ही तोड़ दूंगा सर मैं। ए बी सी को ई एफ जी एच आई जी को एल एम एन एन बीरबल को ए बी सी डो। अरे प्रणाम आदि भैया। बीरबल बार पैर मत छुआ करो। ये क्या हो गया आजकल के नौजवानों को, कान में फुंतरू घुसेड़ के दुनियादारी सब भूल जाते हैं। बताइए क्या काम है? नंबर ट्रैक करना है, लोकेशन ट्रेस करनी है। हाँ तो लीजिए। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। समझे, हो गया काम। डिग 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 डिग, मिल गया एड्रेस। वाओ पीपल, यू आर सुपर। बता एड्रेस बता। अंधेरी वेस्ट में 4 बंगले के पास का एरिया बता रहा है। 4 बंगले के आसपास, मतलब मोबाइल फोन यहीं कहीं एक्टिव है आसपास के इलाके में। और बोल। आगे शास्त्री नगर। शास्त्री नगर, हम भी तो शास्त्री नगर में। आगे एवरशाइन बिल्डिंग। अभी तो एवरशाइन बिल्डिंग में ही है। फ्लैट नंबर 409। बीरबल तुम्हारे फ्लैट का नंबर क्या है? 409। अरे आदि भैया, ये तो यही का नंबर है। अरे क्या आदि भैया, ये बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। अरे आपका नंबर इसी कमरे में एक्टिवेट है। क्या आदि भैया, ये बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। अरे आपका नंबर इसी कमरे में एक्टिवेट है। बीरबल बचपन में साइकिल चलाते हुए तुम्हारे सर पे चोट लग गई थी जो अब तक ठीक नहीं हुई है। आपको कैसे पता? चूंकि तुम नंबर ट्रेस किसका कर रहे हो? आपका। किडनैप कौन हुआ है? मानव सर। तो नंबर ट्रेस किसका करना चाहिए? मानव सर का। तो फिर मेरा नंबर ट्रेस क्यों कर रहे हो? अबे क्योंकि आपने बताया ही नहीं कि किसका नंबर ट्रेस करना है। बीरबल भगवान ने बताया कि वो भी तुम्हारा नंबर ट्रेस करना, जिस दिन लग गया ना उस दिन सारी वसूली कर लेंगे वो तुमसे। सोचो मत, अमल करो मेरी बात पर। चलो मानव का नंबर ट्रैक करो, लोकेशन ट्रेस करो। हाँ तो लीजिए, हो गया। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। समझे, हो गया काम। मिल गया। 16 रोड, राजमाता गैराज, ठाकुरवाड़ी। ठाकुरवाड़ी। चलो रे भैया, हुई गया अदला बदली का टाइम। हाँ तो सुनो, अब हम लगा रहे हैं कमिश्नरवा को फोन और उनका सामने रख रहे हैं तोहार बदले छुट्टन को रिहा करने का डिमांड। अब तुम का फोन लगाओगे? तुम्हारा तो हाथ बंधा है, हम लगा देते हैं। बात करोगे तुम और बोलोगे कि छुट्टन को रिहा कर दे, नहीं तो तोहार छोटन छोटन टुकड़ा कर दे। तुम्हें लगता है कि कमिश्नर साहब तुम्हारी ये शर्त मान जाएंगे? नहीं मानेंगे का? अरे अजीब बेवकूफ आदमी हो तुम। कम से कम मेरी कोई उंगली काट के उनको भेजो, उस बात से वो डरे तो कुछ बात माने भी। या फिर मेरे थोबड़े की ठुकाई उकाई करो, मेरे हाथ पैर तोड़ो, उसकी फोटो खींचो, वो उनको भेजो, तब शायद मान जाए। वरना तुम्हें सीरियसली लेगा कौन यार? ये तो वही बात हो गई ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इतने बड़े गुंडे हो लेकिन 2 कौड़ी की अक्ल नहीं है तुम्हें। अरे वाह, अरे क्या आइडिया दियो। बहुत बढ़िया। ये क्या है?
तोहार उंगली भेजेंगे सरकार को। नहीं 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 नहीं, देखो आइडिया मैंने दिया इसका ये मतलब नहीं तुम मेरे साथ ही उंगली नहीं 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 ये उंगली हमको दे दे। नहीं ये उंगली हमको दे दे। और तोहरा पूरा का पूरा हाथ हमको दे दे कल्लू। अरे आदि, ओहो आदि, अरे देख कर रहे हो, अरे मारो इनको बे। बोल, अब डायलॉग से काम चलाएगा या पूरा का पूरा एक्शन दिखाऊं? और नहीं नहीं जल्दी ले चलिए, अरे क्या ट्रैफिक का टाइम हो जाएगा। दोस्त। यस सर। ए पकड़ी से जा रहे हैं, फिर देखिए कब मिलते हैं। अम्मा कहे थे साथ चलेगी। वेल डन आदि, वेल डन। हमको तुम्हारा पर फाका रहा है। सर गर्व बोलिए सर, सुनने में वो ज्यादा बेटर लगता है। अरे एक ही बात है मानव, तुमको क्या कहना है? सर गर्व ही अच्छा है सर, मुझे भी सुनने में अच्छा लगता है। ए बोका बटा, केस का बात करता है, केस का बोले में तुम क्या कहोगे? ये क्या कहेगा सर, बोलना तो इन्हें चाहिए, मिस चमकू को, क्योंकि सारे फसाद की जड़ तो यही है सर। यही है जो मानव को केस सॉल्व करने का क्रेडिट दिलवाना चाहती थी। सर चाहता तो मैं भी यही हूं कि मानव कोई ऐसा काम करे जिससे पूरे डिपार्टमेंट में उसकी तारीफ हो, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरह से इन्होंने पूरा स्टेज सेट कर दिया था इनके लिए। और हुआ क्या, केस का क्रेडिट दिलवाने के चक्कर में मानव को ही किडनैप करवा दिया। अब अगर आपकी भाषा में कहूं तो इनको हीरो बनाने के लिए जो तवा आपने गरम किया था उस पे इनके कुरमुरे सिक गए। तो क्या कहना चाहेंगे अब आप, सही कहा कि नहीं? कोड़े सिंह जी, क्या हो गया आपको? मुझे तो लगा कि आप इतने समझदार हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, अभी भी आपको पूरी कहानी समझ में नहीं आई। मतलब गुले जी बताइए इन्हें क्या कहानी है? मैं क्या मतलब क्या? यही कि ये सारा प्लान तुम्हारा ही तो था, बोलिए। कौन सा प्लान? गुल्ले जी भी ना। गुल्ले जी, जैसे आपको पता चला, आपके इन्फॉर्मर का आपको फोन आया था कि कल्लू बलराम अपने भाई बल्लू बलराम को बचाने के लिए किसी पुलिस इंस्पेक्टर को किडनैप करना चाहता था। हैं? हाँ 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 हाँ। और जैसे ही उन्हें पता चला, वैसे ही कल्लू बलराम को पकड़ने के लिए इन्होंने जाल बिछाया और अपने आप को प्लेट पे सर्व कर दिया, यानी कि खुद का अपहरण हो जाए ऐसा मौका इन्होंने कल्लू बलराम को दिया। है? हाँ 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 हाँ, मैंने ही दिया मौका। मैंने ही मौका दिया कि आओ मुझे किडनैप करो, मैंने दिया मौका। और कल्लू बलराम ने किडनैप किया भी। तो जैसे आप किडनैप हो गए, आपने मुझे फोन किया और लोकेशन के बारे में बताया, और जैसे ये इन्फॉर्मेशन लेकर मैं कोड़े सिंह जी के पास जा रही थी तो मुझे पता चला कि आपने तो ऑलरेडी ये फोन कॉल ट्रेस कर दिया है, आपको लोकेशन का पता चल चुका है और आप खुद निकल ही रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए, और जो इन्होंने ढूंढा भी और उस कल्लू बलराम को पकड़ा भी। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे केस का क्रेडिट का सेहरा अगर किसी के सर पे बनना चाहिए तो वो है हमारे गुल्ले महाराज। तो क्या कहते हैं मामू? कौन? आप क्या कहते हैं? अरे हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है ये इतना बहादुर है, इतना होशियार है। अरे बाबा, हमको तुम्हारा पर फाकड़ है रे। गर्व सही है। एक ही बात है ये। अरे बाबा। सॉरी सर आशीर्वाद अरे आशीर्वाद तो दीजिए सर। तो कोड़े सिंह जी क्या कहते हैं? हमने तो क्रेडिट दिलवा दिया हमारे गुल्ले जी को, अब आप ही बताइए कि इस गरम तवे पर किसके पापड़ सिके और किसके कुरमुरे? तेरा फेस मेरा भी।
ये किसने किया? मुझे क्या पता? मैंने लगाया। पूछे क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? फेस पैक है शक्ल सुधारने के लिए। तुमको हमारे फेस से क्या प्रॉब्लम है यार? रोज मुझे ही देखनी होती है ना, तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी। हाँ तो मत आया करो ना हमारे घर रोज रोज, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ना तुमको हमारी शक्ल देखने की जरूरत पड़ेगी और ना हमको तुम्हारी। गुल्ली जी देखिए ना, ये फिर से मुझे भगा रहे हैं। अरे नहीं 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 आदि, इस घर पे जितना तेरा हक है ना उतना मेरा हक भी है। चमकू मेरी दोस्त है। चमकू तुम जब चाहे इस घर में आ जा सकती हो। ओ, तेरी दोस्त ने तुझे घोस्ट बना कर रखा हुआ, शक्ल देख ले पहले अपनी। ओए, इन्हें जरूरत नहीं है, ये तो हैंडसम ही है। अपनी तरफ देखा है कभी? इतनी अकड़ है अंदर, पूरे शक्ल तक नजर आ रही है आपकी अकड़। आप ये फेस पैक लगा लो तो शक्ल थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, 2-4 लड़कियां मुड़ के देखने लगेंगी आपको। बाय द वे, मुझे लड़कियों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात पहले बतानी चाहिए थी ना यार। कल से मैं सोफे पे जाके सोऊंगा। ओए, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब था कि मेरी परवरिश एक ऐसे इंसान ने की है जो लड़कियों की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखते। अरे पूरा गांव कांपता है उनसे। मेरे चाचा सूर्यदेव सिंह जी। दरअसल मैं उनकी दी हुई सीख भूल गया था, इसलिए लाइफ में इतने पंगे हो गए। अब मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पे ही चलूंगा। तुझे पता है, गांव में अगर कोई शादी से पहले लड़का लड़की के साथ रहता हुआ घूमता हुआ दिख जाता था ना, तो लड़के के लठ मार मार के दोनों टांगे ऐसे तोड़ देते हैं। इन्हें खतरनाक है मेरे चाचा। अरे यार, नाम सुन के कपकपी आती है। अरे छी 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 छी। मतलब आपके चाचा तो आपसे भी कहीं ज्यादा कड़वे करीले जैसे हैं। हाँ, करेला हमारे रगों में दौड़ता है। कोई दिक्कत? अच्छा चलो वो सब छोड़ो, ये देखिए मैं क्या लाई हूँ। पहनिए। अरे वाह, ये शर्ट तो बड़ी घटिया है। ऐसी शर्ट पहनने से अच्छा ना तो मैं शर्ट लेस घूमूं। जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी घूमूं। अच्छा ठीक है, उतार उतार। क्या कर रहा है यार? दिखता नहीं है कि लड़के कमरे में ये प्यारी शर्ट लेकर आइए, नाटक कर रहा है फालतू में। जैन सर, सर मेरे बाजू में बैठा है। हाँ सर, लगभग तैयारी है। हाँ सर, फेस भी ग्लो कर रहा है इसका तो। जी सर, मैं बोलता हूँ सर। सर मैं इन्फॉर्म करता हूँ। जी सर। मानव, सर का फोन था, कुछ अर्जेंट काम है, जल्दी बुलाया। तो चलना फिर। नहीं नहीं, तेरे लिए मैसेज है। तुझे नहीं बुलाया, सिर्फ मुझे और चमकू को बुलाया है। हाँ। ऐसे कैसे? फिर कोई बात नहीं, चमकू तुम जाओ, जरा पता कर लेना क्या केस वेस है, मुझे बता देना, मैं देख लूंगा, मैं बाद में हैंडल कर लूंगा। हाँ, कोई बात नहीं। सोता हूँ। रखिए। जैन साहब, बताइए सर, कुछ खास काम? अरे हम चाहता है कि तुम हॉर्स को पकड़ कर ले आओ। हॉर्स को पकड़ कर लेके आओ? आपका हॉर्स भाग गया क्या सर? अच्छा सर, मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि आपने एक हॉर्स भी पाला हुआ है। क्या बात होता है, थोड़ा हिंदी बहुत भीक होता जा रहा है रे। हॉर्स माने हॉर्स सिंघानिया। हाँ, आप हर्ष सिंघानिया कहना चाहते हैं सर? चाहता नहीं है, कह रहा है हॉर्स सिंघानिया। उसको पकड़ कर लाओ, वो एक व्हाइट कलर का क्रिमिनल है, बहुत बड़ा। नो प्रॉब्लम सर, आप मुझे हर्ष सिंघानिया का नाम का रेस्टोरेंट दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे उस व्हाइट कॉलर इंसान को उसके कॉलर से घसीट कर बाढ़ कर लेकर आता हूँ। अरे वो बहुत शातिर है, बहुत शातिर है। अपना क्राइम का कोई सबूत छोड़ता नहीं है, इसलिए हम तुमको बोलेगा जाओ और उसके खिलाफ सबूत लेकर आओ। सर, जैसा आपने बताया कि वो बहुत ही शातिर इंसान है, वो कोई सबूत वो छोड़ता नहीं है, तो उसके खिलाफ सबूत ढूंढना इतना भी आसान नहीं होगा। अरे क्या बात करता है, ढूंढने से क्या नहीं मिलता है। हम जब रेगिस्तान में फंस गया था, मछली ढूंढ के निकल के खाता था। बात करता है, मछली से ज्यादा है वो उसका बेटी सोनिया, उसको पटाओ, उसको अपना प्यार का जाल में फंसाओ, उसका घर में एंट्री करो, सबूत तुम्हारा हाथ में होगा और सिंघानी का कॉलर हमारा हाथ में होगा। मामू, ये ना बिना नींबू मसाले के चाट है। मतलब ये कि ये ऐसे खानदान से आते हैं जहाँ पे लड़की को नजर ऊंची करके भी देखा नहीं जाता। इनसे ना हो पाएगा। जी हाँ, हमसे ना हो पाई। सॉरी सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम हमारा ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे? सर, आपके ऑर्डर फॉलो करने के चक्कर में मुझे किसी लड़की को फॉलो करना पड़ेगा। सर, ये नहीं हो पाएगा सर मुझसे, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है सर। तो ठीक है, तुमको ट्रैफिक के रूल सब फॉलो करने में इजी पड़ेगा, तो अब तुमको हौलदार बना देगा ट्रैफिक का। सर रुकिए सर, मैं ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। ना,
मुझे नहीं लगता कि किसी लड़की को देखकर आप बातों के पकोड़े तल पाएंगे। इनसे अच्छा तो गुल्ले जी हैं, जो अपने तरह ही बातों की गोल गोल जलेबियां तल तो जाते हैं। हाँ तो फिर ठीक है ना, आप अपने गुल्ली जी को भेजिए लड़की पटाने के लिए। बाबा लड़की को पटाना है, डराना नहीं रे। देखो अगर तुमको लड़की पढ़ाना नहीं आता तो हम तुमको सिखा गए। नहीं आता सर। एक मिनट, सीधा बात है, तो बड़ा बात नहीं है। अभी तुम इधर खड़ा है, हम तो तुम्हारे सामने लड़की खड़ा है, हम खड़ा है, चलो अभी हमको पटाओ। ओके सर, आप लड़की हैं। देखो जानू। नहीं सर, सर आपको देख के फीलिंग नहीं आ रही सर, मुझसे नहीं हो रहा सर, सॉरी। अरे खास के लिए फीलिंग को मारो, फीलिंग लाओ। बात करता है तुम्हारी जगह हम होता ना 1 सेकंड में पटा लेता। ये नीना बोले ना, हाँ कैसा पटा के रखा अभी तक। बात करता है। चलो चमकू आ जाओ, चलो। हाँ चलो, ये भी इसको पटाओ, इसका तारीफ करो। ओके सर, आई विल ट्राई। चमकू, जब आप हमारे घर खिड़की से आती हैं तो आप बहुत अच्छी लगती हैं। ये तुम तारीफ कर रहा है, बुराई कर रहा है रे? सर इनमें तारीफ करने लायक सिर्फ यही क्वालिटी है सर। काफी मोगली टाइप है आपकी भांजी, कहीं ना कहीं से कूद काट के आ जाती हैं। 1 मिनट मामू, मैं सिखाती हूँ इन्हें। कोरी सिंह जी, मेरे करीब आइए। और पास, और करीब। मेरी आंखों में आंखें डालिए। डालो रे। और अब मुझे बताइए, मुझे देखकर आपके दिल के भगोने में कौन सा शब्द उबलता है? घुसपैठियां। सर मुझसे नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। मैं चमकू के साथ रिहर्सल नहीं कर सकता। और वैसे भी सर, हम पुलिस वालों को रिहर्सल का मौका कब मिलता है? हमें तो सिर्फ टेक करना होता है। सर आप एक काम कीजिए, मुझे सिर्फ सोनिया के बारे में कुछ बताइए, मैं करूंगा। देखो आर्ष सिगानिया और उसका बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करता है। तो आर्ष सिगानिया अपना बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। और दूसरा बड़ा बात, सोनिया को फिल्मों का बहुत शौक है रे। जैसे निमोनिया होता है ना, बीमारी, ऐसा उसको फिल्मोनिया है। हाँ अगर बात ऐसी है तो अब मैं सोनिया को दिखाऊंगा अपनी सुपरहिट फिल्म। देखिए मैं ऐसा बोलूंगा कि सोनिया, मैं बहुत खूबसूरत हूं। मैं दूसरी लाइन, तुझे मुझ पे प्यार है। एक लास्ट है। सोनिया, तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे तुमसे प्यार है। हो गया? कैसा लगा? ठीक ही है, लेकिन माती खड़ा रहा, इससे नहीं हो पाएगा। अरे मैं ऐसे फाइनली काम तो चैटर के साथ करते हो ना। चैटर से कहाँ कुछ हुआ जवानी में। जवानी में लोगों के पैर लड़खड़ाते हैं, हमारे साहब की तो जवानी लड़खड़ा रही है। बोलो। अरे नीना जी, ये तो लड़खड़ाते हुए जवानी का बॉर्डर क्रॉस करके ऑलरेडी बुढ़ापे में एंट्री मार चुका है। क्या हो गया है आपको? हाँ कोरी सिंह जी, मामू के सामने तो बड़े ताव में आके बोला था कि उसे तो मैं सुपर हिट मूवी दिखा के रहूंगा। क्या हो गया अभी? हाँ अभी तो कुछ नहीं हो पा रहा है आपसे। जाओ उसे जाकर अपने प्यार की चटनी चटाओ। जाओ, हिम्मत करो। हाँ? आदि यू कैन डू इट। यार हाय, नाइस ड्रेस। सच बोलो, कहाँ से खरीदी? आई मीन नाइस ड्रेस, कहाँ से खरीदी? क्यों हमारा पागल दीवाना, तुम्हें भी सेम ड्रेस पहननी है? मुझे नहीं लगता कि ये लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर इसके साथ प्यार का पुलाव पका पाएंगे। नीना जी, इसकी अगर मैं होता ना तो अभी ये लड़की मेरे पीछे भाग रही होती। एकदम सही और सच बात कही है मानव ने, क्योंकि ये उस लड़की के प्लेट का बर्गर लेके भाग जाता ना तो लड़की पीछे ही जाएगी।
क्या नीना जी आप भी है? सच बता रही हूँ। एक मिनट, लेकिन इनसे कुछ ना हो पाएगा। मुझे लगता है कि इस उबलती दाल में तड़का हमें ही लगाना होगा। हमें? चलिए कुछ करते हैं। चल। आज के बाद जिंदगी में कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, समझे? तुम्हारा मेरा नाता खत्म। अरे पुष्पा, इतनी सी बात पर ऐसा नहीं कर सकती तुम। मैं ऐसा कर सकती हूँ। पूछो क्यों? हाँ क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे पास प्यार के अलावा देने के लिए है ही क्या? हाँ तो प्यार के अलावा एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? बताइए, प्यार के अलावा किसी को कुछ चाहिए होता है क्या? मुझसे पूछिए। पैसे लगते हैं, पैसे जो इनके पास है। मुसीबत के वक्त तुम तो मेरा हाथ भी नहीं छोड़ते। इनसे सीखिए। मुसीबत के वक्त ये मेरे हाथ में अपने क्रेडिट कार्ड थमाकर खुद मुझे शॉपिंग मॉल ऐसे छोड़ के आते हैं। के बाद चाहे इनके बैंक अकाउंट पे मुसीबत आए ना आए, लेकिन ये ऐसा करते तो हैं। हाँ ठीक है पुष्पा, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मैं भी बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। इससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड की लड़ लगा के रख दूंगा तुम्हारे लिए। थोड़ा टाइम दो ना पुष्पा प्लीज। नहीं, इससे ज्यादा भी टाइम नहीं दे सकती मैं, बहुत हो गया है कि नहीं बेबी? हाँ करेक्ट है बेबी। पुष्पा, ओए शीला की जवानी, तुमने ये सब तब नहीं देखा जब इस मासूम को ये बोल रही थी, चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई। हाँ ओए, तुम कौन होती हो हमारे खिचड़ी के बीच में कंकड़ बनने वाली? मेरा पहले का है इससे नाता कोई, यूं ही नहीं बीच में आता कोई। वाह क्या गाना है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। वाह लवली। तुम पागल हो क्या? मतलब इतने अच्छे बाजीगर को छोड़ के इस हाथी मेरे साथी के साथ अपने सपनों का महल सोच रही हो? तुम्हें कोई अंदर ही नजर नहीं आ रहा है? प्यार अंधा नहीं होता है। ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, देख के ही कर रही हूँ। मुझे इनके तन और मन से नहीं, धन से प्यार हो गया है। आई एम वेरी रिच। Filthy rich, if you ask me. तो माय जंबो वड़ा पाव, चलते हैं हम यहाँ से। मुझे इस फ्रेंच फ्राइज की तरफ देखना तक नहीं। आओ डार्लिंग, मैं तुम्हें 2 करोड़ का हीरा दिलाता हूँ। पुष्पा मेरी बात सुनो। पुष्पा डोंट गिव मी टीयर्स पुष्पा। अब कौन देगा पुष्पा मुझे सहारा? सुनो, हाँ आपने देखा ना किस तरह से पुष्पा मुझे ठुकरा के गई। ऐसे कोई वो बागी तुम्हारे लायक नहीं है टाइगर। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके लिए रो रो के अपनी गंगा, जमुना, सरस्वती बहा देनी चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट मिस सोनिया। वाह, लगता है पट गई।